मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको, वो मुझसे शर्माए। तुम सेट पे वो भी बड़े मतलब ना काम के दौरान बड़े जॉली जो एंजॉय करके काम करते हैं, एंजॉय करके काम करते हैं। मुझे सीन के दौरान कहते चलो भी आ जाओ, मैंने कहा ठीक, वही जो तुम रियल में करते हो। मैं क्या खुदा देखा, उसको भी पता है, ओए चाट को भी पता है ना। नहीं वो मतलब आप वो रिपोर्ट आ गई ना उसके पास, वो कल आज बता दिया होगा। मैं हीरो करना चाह रहा हूँ, अब मुझे हीरो करना है। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर कर करके मैं थक चुका हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी, हालांकि मेरे तो बैक टू बैक मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, सब अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था। लाइक एयरवाई के साथ काम कर रहा था, जियो के साथ काम कर रहा था। वो हम देखा उस दिनों बड़े अच्छे सीरियल थे सारे। जी हुमायूं सईद की जो सिक्स सिग्मा है, उनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन थे प्रोजेक्ट में। मैंने उनके रनिंग प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई ये कोई खाम ख्याली हो कि मतलब मुझे वेरी फर्स्ट टाइम टीवी स्क्रीन पे लाने वाले दिखाने वाले ये जरार रिजवी साहब हैं। मुझे इन्होंने सबसे पहले एक कमर्शियल कराया था। नीलम मुनीर के साथ भी आप आपका चक्कर चलता रहा है या काफ़ी बातें आप दोनों के बारे में सुनी गई हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? अब नीलम मुनीर के बारे में आप क्या? अच्छा, ये भी सारी वही अफवाहें कह लें, छह मगोइयाँ और ये जो लोग मतलब गॉसिप्स वगैरह करते हैं। नीलम एक बहुत अच्छी खातून है, एक अच्छी लड़की है तो अच्छी, बहुत बड़ी पसंद है उसे। आपको? हाँ, मुझे बड़ी। नहीं नीलम है ही पसंद की जाने वाली खातून है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं तिलक साहब? अरे वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कभी आप कराची, कभी लाहौर, आपकी इतनी मसरूफियात है कि आपसे टाइम लेना तो हम तो ये मकसद है। अब तो फवाद खान और फवाद मुस्तफ़ा तो शान तो सोच ही रहे थे, आपसे भी अब टाइम लेना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुश्किल हो गई। चक्कर क्या है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लोग शोज़ करने के लिए आते हैं ना, शोज़ के बहाने मिल लेते हैं। मैं कॉफ़ी पीने के बहाने आपको मिलने के लिए आ गया। अच्छा, कॉफ़ी पीने के बहाने, ये बात है। कॉफ़ी विद जैरी, कॉफ़ी विद जैरी, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में चर्चा चल रही है आपकी कॉफ़ी की, आपके शो की, तो मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा एक तो सर्दी का दौरा शुरू हो रहा है, खूबसूरत सा मौसम आ रहा है, तो चलें इसी बहाने कॉफ़ी की शुरुआत आपसे करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, आपने मॉडलिंग अदाकारी लाहौर से शुरू की जी, फिर आप कराची चले गए जी। 3-4 साल आप मुसलसल वहाँ टीवी के ड्रामों में नजर आ रहे हैं, मगर 1 साल से आप कराची के ड्रामों में नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह हुई जो आप गायब क्यों हो गए स्क्रीन से वहाँ से? वो दरअसल एक मेरा पर्सनल फैमिली एक प्रॉब्लम बन गई थी मेरे साथ। अच्छा, अल्लाह रहम करे। जी, वो चूँकि मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया था। वो तो हमारे इल्म में याद है। तो उसी वजह से मुझे कराची को छोड़ना पड़ा। हालांकि मेरे तो बैक टू बैक मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, सब अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था। लाइक एयरवाई के साथ काम कर रहा था, जियो के साथ काम कर रहा था। वो हम देखा उस दिनों बड़े अच्छे सीरियल थे सारे। जी हुमायूं सईद की जो सिक्स सिग्मा है, उनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन थे प्रोजेक्ट में। मैंने उनके रनिंग प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं। वो रीज़न यही थी कि मुझे अपनी वाइफ को देखना था। चलो कोई बात नहीं, अब तो ज़िंदगी है या अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, परवरदिगार, और आपको दोबारा कराची में फिर दोबारा सीरियल में लोग देख सकें इंशाल्लाह। तो ये बताएं, आपके बारे में बड़ा ये मशहूर है कि जिस ड्रामे में आप सीरियल में काम करते हैं, चाहे वो लाहौर वालों का कोई काम हो या कराची वालों, उस ड्रामे में जो हीरोइन लड़की होती है उसके साथ आपका स्कैंडल बाहर क्यों आता है? ये आज तक समझ नहीं आ रही बात, ये बड़ा मशहूर हुआ है। ये देखें, जितने मुंह उतनी बातें। लोग पता नहीं क्यों जानबूझ के ऐसे करते हैं, और मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पे ब्लेम करना या किसी के लिए फजूल में गॉसिप्स करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम ये ना कि जानबूझ के नहीं होता, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है, थोड़ी बहुत तो होगा। ऐसे कैसे कोई निकल सकता आपका? देखें, अब हर लड़की साथ एक नहीं 36 लड़की हैं, अभी बड़ी अहम लड़की है, उसका जिक्र मैं करूँगा आगे जाके।
पहले इन लड़कियों से मैं निपट लूँ जो दूसरी लड़कियाँ काफ़ी हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, जब हम सेट पे होते हैं ना, माशाल्लाह आप तो बचपन से ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं तो मुझे तो अभी 5-6-7 साल हुए हैं। तो मसला ये है कि जब आप सेट पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है आपके अपने को स्टार के साथ, को आर्टिस्ट के साथ। फिर आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है काम को लेके चलना, काम आसानी से, आप सीन्स अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपकी किसी से अनबन चल रही है तो फिर ना तो आपको वो फील आएगी, ना वो आपको सीन करने में मज़ा आएगा। तो आपको पता है कि फिर वो कबाहतें पसंद नहीं होती हैं। तो फिर इसीलिए प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। तो लोगों को शायद वो लोग फिर उसको किसी गलत वे में ले जाते हैं, जो कि नहीं लेके जाना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। हाँ, ध्यान से, मगर फिर भी निकल जाती बातें ना, छुपती नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। पता और नहीं। आपकी तो बातें छुपती नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, ये चले, एक और बात है, पता है नीलम मुनीर के साथ भी आप काफ़ी, आपका चक्कर चलता रहा है या काफ़ी बातें आप दोनों के बारे में सुनी गई हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? अब नीलम मुनीर के बारे में आप क्या? अच्छा, ये भी सारी वही अफवाहें कह लें, छह मगोइयाँ, और ये जो लोग मतलब गॉसिप्स वगैरह करते हैं। नीला एक बहुत अच्छी खातून है, एक अच्छी लड़की है तो अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी पसंद है उसे। आपको? हाँ, मुझे बड़ी। नहीं, नीलम है ही पसंद की जाने वाली खातून है वो। मतलब उनका मुझे नीलम मुनीर और सबा कमर, ये दो औरतें हैं, बहुत पसंद है। नहीं, सबा तो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। सिर्फ सोनिया हुसैन। ठीक है, सोनिया अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई प्रोजेक्ट बड़ा करना। हाँ, लेकिन एक और के साथ सिफारिश कर दीजिएगा। एक और के साथ करें, एक और के साथ करें। यमुना जैदी। यमुना जैदी। हाँ, यमुना जैदी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। बहुत छोटा मगर। हाँ, मैं काम के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, कद छोटा हो बड़ा हो, आर्टिस्ट अपने काम से पहचाना जाता है। उसके काम से उसके कद की पहचान होती है। हमें पता है कि बाबरा शरीफ और जिया भारती का भी कद छोटा था, रानी मुखर्जी का भी छोटा, और बड़ी बड़ी स्टार थी उस तारीख जी। तो सजल भी छोटे कद थी, मगर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। यमुना भी बहुत अच्छी, नो डाउट। मैं वही कह रहा हूँ, एक अच्छे आर्टिस्ट का जो अंदाज़ा उसके कद, उसके काम से लगाना चाहिए। उसके काम से उसके कद का अंदाज़ा होता है। अच्छा, वो कई जगह मैंने आपको गाते हुए सुना है जी। और आपके मैंने ऑडियो वगैरह रिकॉर्डिंग भी देखी कि बहुत अच्छा आप गाते हैं जी। तो हमारे व्यूवर्स को भी कोई ऐसा गाना सुनाए, कोई ऐसा गाना जो वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ हो, अहमद रुश्दी साहब ने गाया हो। ये देखिए, सामने अहमद रुश्दी साहब की पिक्चर लगी है। जी जी। और वो देखें, वो सामने वहीद मुराद साहब की पिक्चर लगी है। दिखाना पड़ेगी ना वो, तो इसलिए नहीं, मुझे तो नजर आ रही है वैसे। स्टूडियो, मेरे स्टूडियो में नजर है माशाल्लाह। तो अच्छा, एक अहमद रुश्दी साहब का गाना है जो वहीद मुराद साहब का, वो बड़ा शौक चंचल सा गाना है। जी जी। तो शायद वो व्यूअर्स ने सुना भी होगा। तो चले इनकी यादें ताज़ा करते हैं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। तुम कह देना दिलबर, तुमने शायद देखा है मुझको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ये मैंने बचपन में सुना हुआ गाना। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा गाया। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपके व्यूवर्स को सुनने में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को पसंद आया होगा कि तिलक शाह ने देखा हमने कितना अच्छा गाया जाए। ये एक्टर तो है ही, सिंगर भी कितने अच्छे हैं, देखा और एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे माशाल्लाह। देखा कोशिश करते हैं। आपने हीरो वाली लुक है और हीरो स्टाइल में गाना गाते हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप लाहौर में फिल्में कर रहे हैं। जैसी अल्ताफ़ हुसैन साहब की फिल्म शुरू हुई थी तेरे प्यार में सलाम, जिसको शाहजहां साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। जी जी। फिर उसके बाद आपने अभी शान की फिल्म साइको की है, इसके प्रोड्यूसर मीरा और सलमान भट्ट हैं। जी जी जी। तीसरी फिल्म आप कर रहे हैं आपकी नदीम चीमा की लव एंड वार, जी, जिसके प्रोड्यूसर है मलिक मुश्ताक साहब जी। ये इन तीनों डायरेक्टरों को आपके अंदर हीरो क्यों नजर नहीं आया, जबकि आपको हर फिल्म में तीनों ने विलन लिया है? जो विलन, ये समझ मेरी बात है, जबकि आपकी लुक ही हीरो जैसी, विलन जैसी है ही नहीं। देखें, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। हालांकि मैं
पॉजिटिव कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स करूँ, और पता नहीं वो कहते हैं कि नहीं आप नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव में मार्जिन ज़्यादा है। तो मैंने कहा मार्जिन तो देखें, अब काम पे डिपेंड करता है ना, आपके पास पॉजिटिव है, मार्जिन आपने खुद निकालना उसमें से। आप में अगर स्किल्स हैं, आप में एबिलिटी है, आप में स्पार्क है, तो आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप कैरेक्टर में अपना मार्जिन निकाल के अपनी वेरिएशन डाल सकते हैं अपने काम में, अब उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो पता नहीं उनको हमेशा मुझ में नेगेटिव। मैं समझता हूँ ये आपका इम्तिहान है कि जैसे इंडिया में शाहरुख साहब का इम्तिहान दिया गया था कि वो शुरू की फिल्म दीवाना और डर बाजीगर में विलन थे। हाँ। पाकिस्तान में मोहम्मद अली साहब को शुरू में नेगेटिव रोल दिया गया, चिराग जलता रहा है, बाजीगर और अपने बाजीगर थी एक फिल्म और थी कराची की, 3-4 शुरू की फिल्में मोहम्मद अली साहब भी विलन, मगर उसके बाद वो बहुत बड़े हीरो बने। जी जी जी। और जैसे शाहरुख भी विलन से हीरो बहुत बड़ा बना। तो हो सकता है कि आपको 2-4 ही फिल्मों के बाद हो सकता है आप बहुत बड़े विलन के बाद हीरो आपको चांस दे, और यही विलन जो आपको कराने हैं कल आपको यही लोग हीरो भी लें। होप फॉर द बेस्ट, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह आने वाला में साथ साबित करेंगे ना कि इंशाल्लाह विलन तो हमने देख लिया, अब हीरो भी हमें करके देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लड़कियां आपको हीरो देखना चाहती हैं, मगर ये फिल्म वाले आपको विलन बनाना चाहते हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। पता नहीं वो चाहते हैं कि मेरे पे जो लेवल लगा है वो लगा रहे। आपसे चलते तो नहीं डायरेक्टर कई लड़कियों को फंसा लेता, हमारा काम खराब करता, इसको विलन डाल के। नहीं ऐसी बात नहीं है, कार न डले इसका कहीं। नहीं क्या फंसाना क्या, ये देखें ये काम है, हम अपने काम पे आते हैं, ये तो हमारे लिए इबादत की जगह और इबादत का रुतबा रखता है, यहीं से हमने कमाना है, यहीं से खाना है, तो इस जगह पे एटलीस्ट हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताएं, जो मलिक मुश्ताक साहब हैं जिनकी लंबी जुदाई थी, अब ये बन रही है, ये आपकी और सभी का जो जिसका फैमिली नाम फिजा मिर्जा और फिल्मी नाम सभी का है जी, आप दोनों की मलिक मुश्ताक साहब बहुत तारीफ करते हैं, ये चक्कर क्या है, आप दोनों की तारीफ होती क्यों करते हैं? जब भी मेरी बात कोई हुई तो कहते हैं यार बड़ा अच्छा तिलशा है यार, वो सभी का बहुत अच्छी है जगह से, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। आप दोनों की सबसे ज़्यादा तारीफ सुनी, मैंने किसी की तारीफ नहीं सुनी। नहीं वो देखे ना, वो आपका एक किरदार होता है, आपका कैरेक्टर है, आपकी सबको पता है, आपकी पर्सनैलिटी है। अब आप मेरी कम तारीफ करते हैं। नहीं मैं तो हम तो आपको हीरो लाए थे, जब मॉडल लाए थे इसीलिए कि अच्छा मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई ये कोई खाम ख्याली हो कि मतलब मुझे वेरी फर्स्ट टाइम टीवी स्क्रीन पे लाने वाले दिखाने वाले ये जरार रिजवी साहब हैं। मुझे इन्होंने सबसे पहले एक कमर्शियल कराया था उम्रा के टिकट में, जिसमें वो क्या था। खैर एनीवे उसके हीरो बनाना चाहते हैं, पहले ही बनाना चाहते हैं तब भी बना, और अभी भी मौका लगेगा तो इंशाल्लाह जल्दी साबित हो जाएगा। जब हम लवर्स की शूटिंग करेंगे तो लोग देख लेंगे कि जो लोग विलन बना रहे हैं आप आपको हीरो पेंट करेंगे, और देखेंगे लोग के हीरो ही हुए आप हैं हीरो। जब मैं समझ से बाहर है कि वो लोग क्यों विलन चलेंगे इंशाल्लाह, ये भी विलन क्यों काम करा रहे हैं ये लोग, जबकि विलन है यहाँ, हीरो की जरूरत है हमें, तो वो हीरो की जगह विलन कर रहे हैं, खुद ही वो जाया कर रहे हैं हीरो। नहीं अब मैं इस पे थोड़ा सा इनिशिएटिव मुझे खुद भी लेना पड़ेगा कि अगर मुझे दोबारा कोई ऐसा, मैं मना कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई हीरो करना है तो मैं हीरो करना चाह रहा हूँ, अब मुझे हीरो करना है, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर कर करके मैं थक चुका हूँ यार। आप और कोई हीरो है उसको भी ऑडिशन ले लो, मेरा भी ले लो, सीन करा लें 2-3। हाँ दूध का दूध पानी का पानी, इसमें क्या है। हाँ ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। एक आध हीरोइन के साथ गाना थोड़ा सा करके देख लो, उससे भी कराए मुझसे भी कराए, परफॉर्मेंस देख लें हमारी दोनों की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, जो लगे आपको उसको ले लें। फिर कहते फिर मुझे कोई शिकायत नहीं, मगर ठीक है जो हम करने आए वो हमसे कराए ना, आप हमें दूसरे काम करा रहे हैं। अल्लाह अच्छा करें लोगों को, आप लोग छूट दे के लाहौर वालों को। ये बताएं आपको कराची लाहौर के कौन से डायरेक्टर के साथ जो आप काम तो कर रहे हैं कराची डायरेक्टर के साथ किया, बल्कि लाहौर के साथ भी आप कुछ इतना बेहतर समझते हैं कि आप समझते हैं कि यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करा रहा है डायरेक्टर, जिससे आप मुतमईन है कि यार ये जो मुझे करेगा एक्सपोज या प्रेजेंट करके स्क्रीन पर लाएगा, इसकी वजह से मैं निकलूँगा आगे। मैंने अभी एक रिसेंटली लाहौर आने से पहले 2 साल अगर पीछे चले जाएं, जियो पे एक प्ले ऑन एयर हुआ था, ज़िंदगी एक पहेली। शाहिद यूनुस थे उसके डायरेक्टर। शाहिद यूनुस अच्छा। बहुत मतलब यंग बॉय है, लड़का है। अच्छा। और बहुत अच्छा मतलब उनका डायरेक्शन में काम है, नाम है, बड़ा अच्छे वो प्रोजेक्ट्स कर भी रहे हैं मज़ीद। वो ऐसे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि खुला खेलो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ स्पेस, मुझे जहाँ पे समझ आएगी या नहीं आएगी मैं तुम्हें टोक दूंगा या कर दूंगा। उन्होंने सारा पहले स्क्रिप्ट मुझे समझाया, बताया कि ये ऐसे नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये
कर पाओगे? मैंने कहा मुझे एक दफ़ा ट्रायल, मतलब आप ट्रायल ले लें या मुझे ट्राई करने दें। उन्होंने कहा नहीं मुझे बिलीव है। सेवन स्काई का प्रोजेक्ट था अब्दुल्ला कादवानी लोगों का। तो ट्रायंगल था 3 बाप बेटे का, हर्रामी, तीनों बाप बेटे। शबीर जान साहब अब्बा का कैरेक्टर कर रहे हैं। हेरा फेरी थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, तोड़नी नहीं, हेरा फेरी नहीं तोड़ी, मतलब मैं वो कैरेक्टर बता रहा हूँ आपको। नामालूम अपराध। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं तोड़ी। ये शबीर जान साहब अब्बा का कैरेक्टर कर रहे हैं। एक कराची का लड़का है अली रिजवी वो, और एक मैं, ये 2 बेटे और एक बाप हैं शबीर जान साहब। मोहल्ले के टपोरी टाइप लोग हैं। अब एक खातून है, उनकी 3 बेटी हैं, शौहर का इंतकाल हो गया। तो वो जिस बेंगलो में रहती हैं, उनका जो शौहर था उसका दोस्त आया और बहाने से जाली पे कागजात दिखा के कि तो तुम्हारा शौहर मरने से पहले मकान मेरे नाम लगा गया था, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी मकान में रहना चाहते हैं तो ये बड़ी बेटी की शादी मुझसे कर दो, तो इस मकान में रह जाओ, तो इसको ब्याह के मैं अपने साथ ले जाता हूँ। माँ को, उसको खातून को बड़ा गुस्सा आता है कि तो आप कैसी बेहयाई वाली बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि मतलब मरहूम जो मेरे शौहर थे वो आपके दोस्त थे और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और अगर चले उन्होंने आपके नाम कर भी दिया तो ये कैसी शर्त है कि आप मेरी जवान बेटी के साथ शादी की पेशकश, ये जो इस तरह। खैर वो नहीं मानता, तो वो उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर हो जाती हैं। वो कहती नहीं शादी नहीं करूँगी, वो वहाँ से अपना समेटती हैं बोरी बिस्तरा जो भी, वहाँ से निकलती हैं, एक मोहल्ले पहुँचती हैं। वहाँ पे शबीर जान साहब आगे एक प्रॉपर्टी स्टेट के ऑफिस में बैठे होते हैं। अब वहाँ पे वो बड़े शरीफ नफ्स बन के उनको बहला के फुसला के जैसे तैसे करके उनकी स्टोरी सुन के अपने घर नीचे किराए पे ले आते हैं। अब वो एक माँ 3 बेटियाँ, अब यहाँ एक बाप 2 बेटे हैं। अब बाप ने माँ को ताड़ लिया है, अब जो 2 बेटे हैं 2 को ताड़ लिया, 2 को ताड़ लिया। मतलब अब ये ट्रायंगल चल रहा है। अभी जब वो व्यूवर्स ने डेफिनेटली मुझे पता है वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़िंदगी एक पहेली, वो आप लोग देखिएगा। मैंने आज तक जितना काम किया है, हालांकि वो ये भी नेगेटिव काम है, मुझे अपने सब कामों में से, भले वो फिल्म हो ड्रामाज हो, सब में पसंद है। सबसे ज़्यादा ये कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि बहुत, ये वही शाहिद यूनुस साहब वाला जो डायरेक्टर है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैंने तो शान से सुना था कि वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये तलत बहुत अच्छा विलन है, और मेरी फिल्म में जरा साहब जी तो जो रोल इसने किया है ये हिला देगा सबको। यार मैं तो अब वो डर रहा हूँ। शबीर जान के आप बेटे छोटा भाई, उसमें शबीर जान साहब मेरे बड़े भाई हैं। आप इसमें भी शबीर जान ही के साथ है, आप इसमें भी शबीर साहब के साथ है। गड़बड़ हराई है बहुत खतरनाक रोल, इसमें भी आपका शान, इसमें बहुत में मुझे तो मेरा भी बड़ी तारीफ कर रही थी, सलमान भट्ट साहब ने बड़ी तारीफ किया है, तेरा लड़का बड़ा अच्छा। हाँ भट्ट साहब कहाँ से लाए थे? मैंने कहा लाहौर से लाए थे कि और से लाए। अच्छा, वो भट्ट साहब ने भी काफी नो डाउट, हमारे प्रोड्यूसर हीरो अल्तमज बंटू उनके कजन है, मैंने कहा रिश्तेदार हैं बड़े, जी ताकतवर लोग हैं लाहौर के लोग। तो नहीं अल्लाह रहम करे, खतरनाक क्यों ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बस मैं ये इंशाल्लाह ईद पे आएगी फिल्म साइको, तो नहीं तो ये लव एंड वार भी मियाँ अपने मलिक मुश्ताक साहब करे, मैंने ईद को लगानी। अच्छा, ये भी तो खतरनाक काम है, और वो जब कहते हैं तो वो लगा भी देते, बड़े जिद्दी आदमी है वो इस मसले में। नहीं मलिक साहब अपना लॉस कर लिया, मगर लंबी जुदाई उन्होंने ईद को लगा दी थी। वो देखिए अपनी वो जबान के पक्के, मतलब वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, कॉल के पक्के हैं। हाँ ये बात तो है, और जिसको जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये फिल्म नो डाउट बहुत बड़ी फिल्म है। वो सबके वादे निभा रहे हैं, बहुत अच्छे वादे निभाने में ना, बहुत अच्छे इंसान है। नहीं मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखें मेरे ख्याल में जब ये फिल्म कर रहे थे, फिल्म ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने सब लोगों की पेमेंट्स जितनी भी सबकी क्लियर हो चुकी हुई थी। इंसान है बड़ा। और इसी तरह ये सुलेमान भट्ट साहब गुड पे मास्टर। बात है ना, ये हम तो बुजुर्गों से सुनते हैं ना कि फिल्म बनाता है दिल वाला या दिल वाला, ये दिल वाले मुश्ताक साहब भी बड़े दिल वाले, सलमान भट्ट भी बहुत अच्छा है, और ये जो सफदर मलिक है, सफदर मलिक साहब बिल्कुल बहुत पावरफुल, क्या बात है, और दिल वाले हैं, और अच्छे ईमानदार, और पैसे पेमेंट देने वाले, ये नहीं कि रोकने वाले नहीं, देने आप यकीन करें सुलेमान भट्ट साहब देखें उस फिल्म में करोड़ों रुपए लग चुके हैं, और अभी अमेरिका बैठ के वो वहीं बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है उन्हें, कोई वो पैसे भेज रहे हैं और बन रहे हैं जबरदस्त। में शान पे मीरा पे कितना एतमाद है यार, दोनों बड़ा एतमाद है, कहीं जाओ खर्च करो धड़ाधड़। देखिए अगर डायरेक्टर को, अब देखे ना शान साहब डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, उसको ये श्योरिटी हो कि मतलब मेरे पास
बैकअप बहुत बड़ा पड़ा है, मुझे कोई टेंशन कोई नहीं है, वो मतलब वो खुल के काम कर रहा है, वो खुल के काम करेगा और सुकून से काम। मैंने तो उसका टीजर देखा है। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा बनाया है। मैं दावे से कह रहा हूँ, व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये मेरा दावा है, आज से पहले पाकिस्तान में इससे बड़ा और इससे अच्छा टीजर कभी नहीं बना होगा। हॉलीवुड की टक्कर का टीजर है। हाँ टेलर है, फिर टेलर छोटे छोटे बनाए, मगर टेलर बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा था अपने वही फरदौस मार्केट जहां की जी 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 जी, बिल्कुल आमिर साहब ने, आमिर साहब के बिल्कुल स्टूडियो में, एग्जैक्टली। बड़ा अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं कि हमारी फिल्मों के एक राइटर है, वो एक चैनल पर बैठ के हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइनों के बारे में ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो 90 के दौरान जितनी हीरोइन आई सब हीरा मंडी से आई हैं। अगर वो हीरा मंडी से आई थे तो क्या अब नई जनरेशन को ये बताना ज़रूरी है कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइन आती हैं वो हीरा मंडी से आती है, सारी तवायफ है? ये जो बातें की जा रही कि आपको अच्छा लगता है? नहीं, नई जनरेशन के लिए क्या अच्छी बात है ये? मैं देखिए, बाशऊर जो इंसान होगा ना, यंग जनरेशन में से हो, पिछली जनरेशन में से हो, अगर उसको ये बात समझ में आ जाए ना, अब वो जो शख्स हैं जिन्होंने ये बात की है, वो उम्र के इस हिस्से में है कि अगर आप यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दें और इस चीज़ को आप कंसीडर करें, अपने आप में बिठा लें कि ये उनका कसूर नहीं है, ये उनकी उम्र का तकाजा है, कि उनकी बकवास को सुन के आप दरगुजर कर दें। उम्र वो जो सटिया जाता है इंसान, सटिया जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, और उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो बस हम दरगुजर करना सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है। हाँ, तो इस उम्र में समझ ले वो उनसे बैकी बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। या फिर अभी वो जो एक फिल्म की वजह से उनको थोड़ी सी शोहरत मिल गई है, जो इतने सालों से नहीं मिल पा रही थी, तो वो एकदम से वो संभाली नहीं जा रही। तो बिलाल का काम है, इनका नाम ही इस्तेमाल हुआ, सारा काम तो बिलाल लाशारी ने किया है और खान हैदर गाजी साहब ने किया। एग्जैक्टली, उन्होंने किया। लेकिन अब देखें ना, वो चिड़िया तो जब वो निकलेंगे उसके बाद वो फड़फड़ाएगी। अच्छा ये बताएं कि एक रावलपिंडी का हमारे दोस्त हैं समीर साहब, उनका यूट्यूब चैनल है, अच्छा, सबीर सुमेर के नाम से। उन्होंने भी पिछले दिनों एक रूबी अनम का किया था इंटरव्यू, वो बड़ा वायरल हुआ था। अच्छा। उसमें एक रूबी अनम ने बशर अंसारी के बारे में कुछ बातें की थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे फनकारों को अपने सीनियर्स के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए, जो या ये सिर्फ वायरल या फॉलोवर के लिए सब कुछ किया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये जो सोशल मीडिया पे जो अपने शोज़ करवाने या करने के लिए बैठे होते हैं, आई थिंक वो उसकी ये आपके वाली बात सही है कि उसकी व्यूवरशिप के लिए, व्यूज़ के लिए वो चलते शो में कोई ऐसा सवाल कर देते हैं, तो जो जवाब देने वाला है, चाहते ना चाहते हुए भी शायद उससे कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। मेरे ख्याल में आपको अपने लफ्ज़ों को अपने काबू या ज़बान में काबू में रखना चाहिए। सीनियर्स की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। हाँ, पर्सनली अगर आपको कोई ग्रजेस हैं तो फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको स्क्रीन पे बैठ के या किसी शो में बैठ के आप अपनी वो भड़ास निकालें या कुछ कहें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अच्छा लाहौर में आपने शाहिद राना, शान और नदीम चीमा तीनों के साथ काम कर रहे हैं जी। आप इन तीनों डायरेक्टरों में से किस डायरेक्टर से मुतमईन हैं, जो आपके साथ कौन अच्छा काम कर रहा है, जो आपसे निकलवा रहा है आपके अंदर के फनकार को ना? देखे ना, अच्छा मैं बताता हूँ, फनकार जो होता है ना, एक्टर जी या गुलकार, अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ होगा तो गुलकार को मौसीकार पॉलिश करता है तो बनाता है, और ऐसे एक्टर को डायरेक्टर में अगर कुछ होगा तो वो डायरेक्टर कुछ तो वो निकालेगा, तो कुछ एक्टर को बनाएगा। तो आपने क्या समझते हैं इन तीनों में से कौन सा आपसे परफॉर्म अच्छा करवा रहा है इस वक्त? शान साहब ने तो नो डाउट बहुत अच्छा, मैं उनका काम, मैं उनके हर किस्म के काम का फ़ैन हो गया हूँ। नहीं, वो बहुत सेट पे, मतलब वो जो बड़ा क्रिएटिव आदमी है। मैं कहता हूँ, मैंने ऐसा काम, जुनूनी है बिल्कुल। वो शख्स ऐसा जुनूनी बंदा है कि मतलब उनको ज़र्रा भी है ना, ज़र्रा भी उनको ज़र्रे का पता है कि मतलब ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने किस एंगल पे काम करना है, यहाँ से शॉट क्या बनाना है, यहाँ से क्या करना है, फुटवर्क क्या चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या चाहिए, डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे क्या चाहिए, किस टोन में चाहिए, यहाँ पे वेट क्या होगा बोलने का। उन्होंने हर तरह से मुझे, फिर उन्होंने भी थोड़ा सा फ्री हैंड दिया। एक मैंने सीन किया था, लास्ट डे हम शूट कर रहे थे, तो वो एक सीन था बड़ा, मतलब वो नेगेटिव, वो एग्जैक्ट खुला दोनों का कर जा, तू अपनी ख्वाहिशें पूरी करी, बड़े अच्छे स्कंटर सुने, यहाँ भी काम डाल दे। मुझे के साथ मुझे मुझे उनकी एक बात का मजा आया। कौन थी वो लड़की? पता नहीं, वो इन्होंने कोई नहीं है।
हाँ कोई नई क्या, लड़की थी। मीरा सोनिया के साथ होता तो मजा आता ना। दो लड़कियां थी, दोनों नहीं थी खैर एनीवे। अच्छा। तो सेट पे वो भी बड़े मतलब ना काम के दौरान बड़े जॉली एंजॉय करके काम करते हैं, एंजॉय करके काम करते हैं। मुझे सीन के दौरान कहते चलो भी आ जाओ, मैंने कहा ठीक, वही जो तुम रियल में करते हो। मैं क्या खुदा देखा, उसको भी पता है, ओए 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 ओए, चांद को भी पता है ना। नहीं वो मतलब आप वो रिपोर्ट आ गई ना उसके पास, वो कल जो बता दिया होगा। सलीम दास साहब ने तो कुछ नहीं बताई बातें। नहीं कराची की रिपोर्ट दे दी उन्होंने। नहीं क्योंकि कैमरामैन तो कराची से आया ना सलीम दास जी साहब। जी जी, वो बहुत सलीम दास साहब भी बहुत कमाल के कैमरामैन, बड़ा क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आपको नबी अहमद साहब, बाबर बिलाल साहब जैसे कैमरामैन याद आ रहे इतना मेहनती कैमरा। क्या बात है, बहुत आला है सलीम दास साहब भी, कमाल है। अच्छा ये बताएं, इंडिया में 3 खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। पाकिस्तान में फवाद खान, एहसन खान, अरबाज खान। तो आपको दोनों मुल्कों में कौन कौन से खान ज़्यादा पसंद है? अपने पास तो फवाद खान है ना, अनमैचेबल, उसको तो कोई मैच नहीं करता। अब ये एहसन खान आपसे लड़ेगा, कह रहा है दोस्ती हमसे, तारीफ उनकी तुम। नहीं कौन सी दोस्ती, फोन ही नहीं उठाते वक्त पड़ने पे, तो कौन सी दोस्ती। आजकल तो वो अल्लाह लोगों का सबके सरिया आए हुए। ये नहीं मैं बता, मेरे अपने लाइव, मेरे है ना अपने लाइव। ये शो अगर ऐसे देख भी रहे हैं तो ऐसा ना, आप सामने जब आते हैं तो आप वाकई बड़े अच्छे प्यारे भाई और दोस्त लगते हैं। है वैसे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब आप ये सुन भी लें अगर आपको तो बाइंड ना कीजिएगा, क्योंकि आपको खुद भी पता आपने ऐसे ही किया। हमारे ये है ना, एहसन खान फैसल को सामने आएंगे जरा सा, अब पीछे कौन है आप, यार देखो तो करा किसने आपके लिए, क्या किसने किया, आपको पता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। चलो छोड़ें इनको। अच्छा ये बताएं, महवे शायद, मायरा खान और आनिया आमिर, इनमें से आप किसके साथ हीरो आना पसंद करेंगे? हानिया आमिर अच्छी हैं। ओह आजकल उसकी बड़ी यार नहीं हाइप की वजह, उनकी हाइप की वजह से नहीं आजकल उसकी वजह परफॉर्म, जब से उसने सुपर हानिया आमिर में स्पार्क, कौन सी की है, इंडियन मूवी जो की है, क्या सुपर है, क्या नाम है, मुझे फिल्म का नाम तो नहीं पता। और यहाँ पे हमारे पास बैठे हैं, किसी को पता है वो हानिया आमिर ने भी जो फिल्म की है? यार थ्री है ना, थ्री सुपर पार्क नहीं, उसके साथ किया ना, दिलजीत दोसांझ के साथ। खैर वो जो भी फिल्म है, माहिरा खान और एक क्या थी, एक तीसरी, पहली वाली मैं भी, जो हानिया आमिर है ना, मैं काम के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसमें वर्ड स्टाइल ज़्यादा है हानिया आमिर, हर किस्म का कैरेक्टर रोल कर सकती हैं वो, इंटेंस, लव, चुलबुला, मतलब वो हर किस्म में वो ढल जाती हैं। उसका एज ए मॉडल में ज़्यादा देखा, उसका काम अभी जो लास्ट ड्रामा था ना फहद मुस्तफ़ा के साथ उसका, जी शायद कभी कभी या इस टाइप का नाम था। अच्छा, क्या यार परफॉर्म फहद मुस्तफ़ा की भी और हानिया दोनों ने, क्या यार। जी मैं इसीलिए आपने कहा ना कि किसके साथ काम करना पसंद करेंगे। भाई घर छूट देता है और आ जाता है उसका भाई दूसरा छोटा, ओह क्या यार। जी फहद मुस्तफ़ा हानिया दोनों ऐसा कपल जड़ा हुआ, उसी वजह से मेरा ख्याल है नबील कुरैशी ने इनको एक फिल्म में लिया है, जो नबील कुरैशी फिल्म का नाम नहीं ले रहा है, उसमें दोनों हीरोइन हानिया और फहद मुस्तफ़ा, मेरा ख्याल वो भी ईद की फिल्म है। अच्छा, मेरा वो भी बड़ी, क्योंकि नबील कुरैशी भी बहरहाल जी अच्छा डायरेक्टर है, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, अगर आपको जी पाकिस्तान में 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले आपको अपना मुशीर रखूंगा। अच्छा, मैं तो हूँ, मैं अभी भी मुशावरत के लिए। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं मतलब ये ज़रूरी होता है कि वज़ीर अपने साथ जो भी मुशावरत के लिए एडवाइस, बिल्कुल ज़हीन काबिल, और चूँकि मुझे लगता है जो पॉजिटिव काम करते हो, चूँकि मुझे लगता है कि अभी जो मेरी अक्ल सलीम है वो उस बुलंदी तक नहीं है कि मैं मतलब मुल्क को किस तरह लेके चलना, तो उसके लिए मुझे एक अच्छे मुशीर की या मुशावरत के लिए अच्छे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपसे सबसे पहले आपसे कोऑर्डिनेट करूँगा, आपको अपना मुशीर बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम पूरे महीना मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि खान साहब को बाहर लेके आएँ और मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं। अच्छा ये अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर ना, जो हमारे इदारे हैं उनके बारे में हमारे जो नई जनरेशन है सोशल मीडिया नेगेटिव बातें करती है, चाहे वो अदालतें हों, आर्मी हो, पुलिस हो। मैं समझता हूँ ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल, देखें मैंने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि हम कोशिश करेंगे कि खान साहब को किसी तरीके से बाहर लेके आएँ। किसी भी इदारे के खिलाफ बात करना तो इसका मतलब है आप अपने आप को खुद ही अपने मुल्क में गंदा कर रहे हैं, लोगों को आप मौका दे रहे हैं आप अपने पर उंगली उठाने का। ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके अपनी आपसी मामलात, ये हमेशा बंद कमरे में बैठ के आपस के मामलात खुद सुलझाने, अगर उलझे हुए हैं तो उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी मसले का जितना मर्जी बड़ा मसला हो,
इस टेबल पे आप बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ के आमने सामने दो टोक बात करें, कितने मुल्कों के मसले हैं, कितनी चीज़ें हैं, टेबल टॉक पे हल हो जाते हैं सारे मसले। तो मेरा ख्याल है ये वाला तरीका और ये रास्ता अपनाना चाहिए। तो जो नई जनरेशन हमारी एक्टर, आप भी है वैसे तो, अब तो खैर आप पुराने होगा, 5-6 साल हो गए आपको। जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं हमारे हीरो हीरोइन बनने या एक्टर बनने जी उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? जी जी, मैं उनको ये कोई पैगाम, मशवरा है पैगाम? उनके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत मशवरा और पैगाम ये है कि आप लोगों में पेशेंस, सब्र नहीं है। सब्र करना सीखें, अपने अंदर थोड़ी तहम्मुल मिजाजी लेके आएँ। आप सिर्फ टिकटॉक पे काम कर करके 10 से 15 सेकंड वाले वो जो विजुअल, किसी की बोली हुई बात पे, किसी के कहे हुए पे आप अपने लिप सिंक करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। अब आप चूंकि आपको पता नहीं है सेट पे जाके काम कैसे करते हैं, सेट पे जाके वेट कैसे करते हैं, इंतज़ार कैसे करते हैं, आप लोगों से वो होगा नहीं। फिर आप लोगों ने सीनियर्स के साथ काम किया नहीं है, फिर आप लोग इतने बेसब्रे और इतने आपको वो जल्दी की कोशिश है, वो उस जल्दी की कोशिश में ना आप वो रिस्पेक्ट भूल जाते हैं कि कोई आपके पास कोई सीनियर आपके खड़े हैं, बैठे हैं या काम कर रहे हैं और वो पीछे अपना स्पैन कितना काम करके आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा सा ये मतलब मेरी बातों का माइंड ना कीजिएगा कि मैं आपकी भलाई और बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। अपने अंदर तहम्मुल और सब्र पैदा करें और बड़ों की इज़्ज़त करना सीखें, ताकि आप लोगों को अच्छा मज़ीद काम मिल सके। और 15 सेकंड के क्लिप में काम करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सेट पे आएंगे और डायलॉग बोलेंगे, और ये वो चीज़ नहीं है। पसीने बड़ा बड़ों के छोड़ जाते हैं कैमरे के सामने आके, जब आप फुटवर्क आपको करना पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी डायलॉग डिलीवरी, वो आपका ये 10-15 सेकंड वाला सारा जो आपके दिमाग में बैठा है ना, सब निकल जाएगा। खैर, आपके लिए अच्छी हम विश कर सकते हैं, आपको हम अच्छी दुआएं दे सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, वो करें। सुना आपने तिलक शाह साहब ने किया, इसलिए आपको जो कहा इस पर अमल करें और इनकी नसीहत को अपने बांध कर रखें और इस पर अमल करें प्लीज़। तो तिलक साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब जाते जाते प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, तो व्यूअर्स को हमारे कोई अहमद उद्दी साहब का तो गाना आपने सुनाया, कोई मेहंदी हसन का भी कोई ऐसा गाना सुना दें जिससे लोग कहें वाह वाह कि आज तिलक शाह साहब ने जो प्रोग्राम में म्यूजिक सुनाया है, बातें तो कड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आपने की है, तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे सुनाए। तो आज मैं चाहता हूँ कोई मेहंदी हसन का गाना कोई अच्छा सा सुनाए। जी ठीक है, मेहंदी हसन साहब के बड़े बड़े अच्छे गाने हैं, उनकी गज़लें बहुत पसंद हैं मुझे। जैसे कि एक है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आप लोग जितने भी इनके ये इस चैनल के थ्रू प्रोग्राम्स देखते हैं, उनको लाइक किया कीजिए, उनको शेयर किया कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मालूमाती वीडियोस भी अपलोड ये करते हैं, आप लोग वो देखा कीजिए और अपने कमेंट्स के साथ हमें अपनी राय से आगाह किया कीजिए। थैंक यू सो मच। वाह वाह, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, तिलक साहब से हमने बातें की, आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो हमारे इस प्रोग्राम को आप देखिएगा भी और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मेहमान से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें।